हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे एकदम। सो गाइस, थंबनेल के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अफ्रीका आखिर क्यों दो हिस्सों में टूट रहा है। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे कि अफ्रीका के यहाँ पर एक ये छोटा सा हिस्सा जहां पर ये मेडागास्कर है और एक पूरा बड़ा हिस्सा जो है, ये दो हिस्सों में अफ्रीका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप इस फोटो के माध्यम से देखेंगे तो यहां पर कुछ दरारें जो हैं वो अफ्रीका में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी। तो क्या रीजन है इसके पीछे? आखिर अफ्रीका दो हिस्सों में क्यों टूट रहा है? क्या हमारी भविष्य की पीढ़ी को, क्या हमें या आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको इंडियन ओशन के अलावा, पैसिफिक ओशन के अलावा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के अलावा और भी जो डिफरेंट ओशन उनके अलावा एक नया ओशन देखने को मिलेगा क्या? सवाल ये है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे अफ्रीका दो हिस्सों में टूट रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। क्या भविष्य में एक नया ओशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्पेशली हमें? चलिए बात करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेट विवर्तनिकी। जितने भी बच्चे हैं जो भी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या जितने भी माँ बाप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेट विवर्तनिकी। याद रखिए कि हम सब प्लेट पे हैं, हम सब प्लेट पे हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके से, जैसे हम कहें कि जब हम भारतीय प्लेट पे हैं तो जो भी हमारा घर है, जो हमारा देश है, वो एक्चुअली भारतीय प्लेट पर है, इंडियन प्लेट पर है। ठीक है? तो जो हमारे घर बने हुए हैं, जो पर्वत पहाड़ आप भारत में देख रहे हो, जो नदियां भारत में आप देख रहे हो, जो मैदान आप भारत में देख रहे हो, वो सब प्लेट पे है। ठीक है? तो पूरा विश्व कुछ इस तरीके की छोटी छोटी प्लेटों में बेसिकली बटा हुआ है। और ऐसी ही हमारी एक प्लेट है यहां पर, अगर आप देखेंगे तो इंडियन प्लेट, और ऐसे ही एक पूरी बहुत बड़ी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ऐसे एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। हिमालय बना कैसे? जैसे यहां हिमालय बना, क्यों बना? क्योंकि यहां से यूरेशियन प्लेट और यहां से इंडियन प्लेट आपस में टकराई और बीच में जो मलबा था उसके उत्थान के कारण हिमालय बना। जो आज हिमालय हमें दिखाई देता है ना, लगभग 8,848 मीटर ऊंचा, है ना, लगभग 8 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा जो हम हिमालय दिखाई देता है, वो इन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अफ्रीका दो हिस्सों में क्यों टूट रहा है, हम प्लेट पर हैं, क्यों भूकंप आते हैं, क्यों ज्वालामुखी आते हैं। आपको सारी की सारी चीजें सब पता लग जाता है। और इसके साथ साथ थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ भी पता लग जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि मैग्मा कहां पर है, कहां पर नहीं है, किस वजह से प्लेटों का संचालन होता है। क्योंकि नीचे मैग्मा है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है। खैर, आप खोदते हैं तो पानी ही मिलता है आपको, तो ठीक है। लेकिन जब हम आंतरिक संरचना देखेंगे पृथ्वी की, तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है? चलिए बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी की। जब आप 10वीं क्लास 11वीं क्लास में आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाता है कि प्लेट जो है उसके तीन किनारे होते हैं। एक तो डाइवर्जेंट किनारा होता है जहां पर प्लेट एक दूसरे से अलग जा रही होती है, मतलब एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे से रूठी हुई है। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में जो एस आकार का रिज बना हुआ है वो प्लेट की वजह से ही बना हुआ है। एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग जाती है और उसके बीच क्या बनता है? कटक बनता है, बहुत बड़ी रिज बनती है, वीकेंड से रिफ्ट वैली बनती है, वीकेंड से। एक बाउंड्री होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब एक प्लेट यहां से आई, एक प्लेट यहां से आई, आपस में टकरा गई, और जो प्लेट भारी होती है वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इसी बाउंड्री की वजह से बना है हिमालय। इसी बाउंड्री की वजह से बहुत सारे जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो अमेरिका में, अफ्रीका में जो अलग अलग माउंटेन, जैसे रॉकीज, एंडीज, ये सब आपको जो पर्वत देखने को मिलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से देखने को मिलेंगे। जो वैलीज, रिफ्ट वैलीज वगैरह देखने को मिलेंगी, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से मिलेंगी। ऐसे ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है जहां प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, ये होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। लेकिन हमारा सवाल ये है कि यहां पर इस अफ्रीका को दो हिस्सों में टूटने के लिए जानना क्यों जरूरी है?
क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहां से हो गई आपकी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये दो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग जाती है, तो इसकी वजह से रिज बनता है, इसकी वजह से रिफ्ट बनता है। अब आपको अफ्रीका कैसे टूटता है, अफ्रीका दो भागों में क्यों टूट रहा है, तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको प्लेट समझ में आ गई है ना। प्लेट पर हम सारे के सारे, जैसे मैंने कहा अभी कि हम इंडियन प्लेट पर हैं, तो प्लेट जब आगे खिसक रही है, किसी और से टकरा रही है, तो भूकंप आ जा रहा है, पर्वत बन जा रहे हैं प्लेट के खिसकने से, है ना, घाटियां बन जा रही है प्लेट के खिसकने से, प्लेट के नीचे जो मैग्मा जो बाहर आता है तो ज्वालामुखी बन जाता है उसी प्लेट के नीचे से। तो अफ्रीका जो है वो दो भागों में क्यों टूट रहा है, उसके पीछे कारण एकमात्र है, दैट इज प्लेट। क्योंकि अफ्रीका जो प्लेट है, जैसे अगर आप देखोगे तो पूरा जैसे अफ्रीका की प्लेट है, उसमें प्लेट भी दो टाइप की है बहुत, एक तो प्रमुख प्लेट होती है, एक जैसे मेजर प्लेट होती है, एक होती है माइनर प्लेट, छोटी छोटी प्लेटें होती हैं। तो जो दो, एक बड़ी प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ये प्लेट में दो अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। ये वाली जो प्लेट है यहां पर है, ये नुबियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, नुबियन प्लेट। और ये प्लेट है सोमालियन प्लेट। ये दोनों प्लेट अलग हो रही हैं थर्मल टेंशन की वजह से। अब आप कहेंगे थर्मल टेंशन क्या है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अर्थ के नीचे मैग्मा होता है, और मैग्मा जो है वो लगातार ऊपर उठता रहता है, लगातार ऊपर उठता रहता है, संवहन होता रहता है मैग्मा का। और जब मैग्मा का संवहन होता है और जब वो दो हिस्सों में अलग अलग, भाई कहीं ना कहीं किसी न कैसे चलेगा कि जब मैग्मा का संवहन होता है तो वो एक इस तरफ, मान लो जो अपनी जो दिशा है उसकी एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, तो क्या करेगा वो प्लेट पर थर्मल टेंशन लगा, मतलब वी कैन से प्लेट पर जोर डालेगा, आसान भाषा देसी भाषा में कहूं तो जोर डालेगा, या उस पर दबाव डालेगा। जैसे ये एक पेन है, इस पेन को मैं ऐसे खींचूं तो शायद अभी इसमें दरार ना आए, लेकिन इतनी पावर मैं लगा दूं, शायद ये पावर मैं कागज पर लगा दूं तो ये कागज धीरे 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 धीरे, जैसे आप देखेंगे यहां से धीरे धीरे फटना शुरू कर देगा, और फट भी जाएगा, ठीक है, फटना शुरू कर देगा बीच से धीरे धीरे। तो ऐसे ही आपको थर्मल टेंशन की वजह से इतनी ज्यादा पावर जो है वो मैग्मा के कन्वेंशनल करंट के थ्रू लगाई जाती है कि प्लेट्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, अलग होने लगती हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर नुबियन प्लेट है और यहां पर है सोमालियन प्लेट। इन दोनों के प्लेट के अलग होने की वजह से, नुबियन प्लेट के अलग होने की वजह से और सोमालियन प्लेट अलग होने की वजह से अफ्रीका में बन रही है एक रिफ्ट वैली। जैसे रिफ्ट वैली यानी कि बहुत बड़ी दरार, बहुत बड़ी दरारी घाटी हम कह सकते हैं, जो कि देखिए आपकी कहां तक जा रही है, जो कि कहां तक जा रही है, यू कैन सी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की प्लेट को अलग होने के कारण कुछ इस तरीके की दरार जो हमें देखने को मिल रही है। और इन फ्यूचर जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाया गया है कि ये कुछ इस तरीके से पूरे तरीके से अलग हो जाएगी, और आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जब पानी भरेगा तो नया एक सी, नया ओशन आपको देखने को मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमें देखने को मिलेगा, क्या ये हमें देखने को मिल सकता है? अभी ये धीरे धीरे अलग हो रहा है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, भूगोलवेत्ता इस बात को प्रूफ कर चुके हैं, सैटेलाइट मानचित्रण से बात प्रूफ हो चुकी है, परंतु ये इसको अलग होने में कई लाखों साल अभी लगेंगे, ठीक है। तो शायद हमारी जनरेशन शायद इसको देख पाए, बट लेकिन हमें ये पता है कि अफ्रीका दो भागों में टूट रहा है। जैसे भारत है, भारत के भी एक दिन वी कैन से कि भारत में महाराष्ट्र में कोयना डैम है, उस कोयना डैम की वजह से भूगोलवेत्ताओं का एक कहना है कि यहां पर दरार आ गई, नीचे एक फॉल्ट क्रिएट हो गई है। तो इन फ्यूचर भारत का जो भौतिक भाग है वो अगर आप देखोगे तो दो हिस्सों में टूट जाएगा उस फॉल्ट की वजह से, यानी कि महाराष्ट्र आपका एक तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कंप्लीटली वो प्लेट जो है अलग कर देगा। अब पता नहीं कब होगा, मिलियन ऑफ ईयर के बाद होगा, कितने लाखों करोड़ों सालों के बाद होगा, ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन होगा, ये बात कंफर्म है। मतलब कंफर्म इन द सेंस कि ये बात प्रूफ तो हो चुकी है कि हाँ यहाँ इस फॉल्ट की वजह से ऐसा होना को मिलेगा, बट ऐसी भारत में मोर देन 700 फॉल्ट्स हैं। अब पता नहीं कब क्या क्या होगा, भूगर्भिक क्रियाएं होती रहती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कब क्या अलग होना है वो तो खैर समय काल परिस्थिति पर ही निर्भर करेगा।
और ये मैं आपको बता रहा हूं लाखों साल बाद होने वाली घटना है अभी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी प्लेट आपस में, जैसे अभी टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया था जब ऑपरेशन दोस्ती भारत ने चलाया, तो टर्की में अगर आप देखोगे तो टर्की ट्राई जंक्शन है अफ्रीकन प्लेट के मिलने का, अरेबियन प्लेट के मिलने का और यूरेशियन प्लेट के मिलने का। इन ट्राई जंक्शन के मिलने की वजह से टर्की में बहुत हैवी भूकंप आया, जिसके बाद भारत ने तुरंत ऑपरेशन दोस्ती के माध्यम से उनकी हेल्प की थी। तो यही प्लेट कारण है, इन्हीं प्लेट के कारण कहीं पर कटक बनता है, रिज बनती है, जब दो प्लेट अलग होती है, रिफ्ट वैली घाट यानी कि दरारी घाटी बनती है। इन्हीं प्लेट्स के कारण हिमालय बनते हैं, इन्हीं संचालों के कारण, प्लेट के इन्हीं अलग होने के कारण मैग्मा का प्रस्फुटन होता है, कहां पर, आइसलैंड में। इन्हीं प्लेट के संचालन के कारण भूकंप आता है, सैन एंड्रियाज में हो गया, हिमालयन क्षेत्र में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, दिल्ली में जो भूकंप हमें देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं प्लेटों के संचालन की वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। तो फाइनली अफ्रीका क्यों टूट रहा है आपको अब आई होप पता लग गया होगा, क्योंकि एक और आपकी नुबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट का ही हिस्सा है, सोमालियन प्लेट है एक और, ये भी अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है। ये दोनों एक दूसरे से अलग जा रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक बेसिकली हमें दरार या एक टेंशन, थर्मल टेंशन की वजह से एक दरार बेसिकली हमें देखने को मिल रही है, जो पूरी तरीके से कंप्लीटली एक टाइम बाद अलग हो जाएगा और हम देखेंगे कि इन फ्यूचर यहां पर एक नया ओशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आखिर अफ्रीका क्यों दो भागों में टूट रहा है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से हम लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।